मैंने हाल ही में नेटफ्लिक्स की डार्क सीरीज देखा और ऑनेस्टली अभी तक मैंने जितने भी शोज देखे हैं ये मेरा सबसे फेवरेट साई-फाई शो बन चुका है। और मैं ये जरूर से कह सकता हूँ मेरी तरह तुम में से काफी लोगों का भी ये फेवरेट शो होगा। तो इतना ज्यादा ग्रेट शो होने का मतलब है कि इसमें ग्रेट मोमेंट्स भर भर के होगा। तो आज हमने आपके लिए डार्क सीरीज से कुछ बेहतरीन मोमेंट्स ढूंढा है, मोमेंट्स जो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। ऑब्वियसली इस वीडियो में बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स होने वाली है, तो अगर आपने अभी तक डार्क सीरीज को पूरा देख के खत्म नहीं किया है तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू मत करना, या वीडियो देख भी लोगे तो मुझे कौन सा पता चल जाएगा। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। माइकल खानवर्ड ही मिकल नील्सन है। Lieber Jonas, wenn du das liest, ist alles bereits unwiederbringlich geschehen. Es kann nicht mehr geändert werden. ये शो का पहला प्लॉट ट्विस्ट था जिसने सब कुछ की शुरुआत की। इसको इस लिस्ट में शामिल होना ही था। पहले सीजन के एपिसोड 5 के अंत में जोनस को उसके मरे हुए पिता का लेटर मिलता है जिसमें उन्होंने कहा था कि वही मिकल है जो कि जंगल में गायब हो गया था 4 दिसंबर 2019 में। माइकल को उसके ही बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ ही बड़े होना और वापस इन सब से गुजरना पड़ा क्योंकि उसे उसके किस्मत के साथ जाना जरूरी है ताकि जोनस एग्जिस्ट कर सके। Wir sind Wanderer in der Dunkelheit. Dies ist meine Wahl. ये और भी दर्दनाक बन जाता है जब हमें पता चला कि माइकल को यहाँ तक कि मरना भी पड़ा ताकि उसका बेटा जी सके। Alles ist miteinander verbunden. Michael. द स्ट्रेंजर ने खुलासा किया कि वो ओल्डर जोनस है। Ich bin du. Mein Name ist Jonas Kahnwald. ये एक बहुत बड़ा खुलासा था जो कि शो की थीम, जो किस्मत और अपने खुद के इच्छा के बीच कभी न खत्म होने वाली लड़ाई को सॉलिडिफाइड करता है। Kann dich nicht herauslassen, weil du dann nicht zu dem wirst, was ich heute bin. Verändere ich jetzt meine Vergangenheit, verändere ich auch meine Gegenwart. हालांकि जोनस और द स्ट्रेंजर की पहले भी मुलाकात हुई थी, लेकिन ऐसा होने की किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। नोआ से किडनैप होने के बाद जोनस ने द स्ट्रेंजर से रिक्वेस्ट किया उसे जाने देने के लिए, लेकिन जवाब में द स्ट्रेंजर ने कहा कि चीजें वैसे ही होना पड़ेगा जैसी उन्हें होनी चाहिए। Da ist nur ein kleiner Teil eines riesigen Geschwürs. Ich habe Dinge gesehen, die kein Mensch jemals sehen sollte. एग्नेस नील्सन, जो कि उल्रिक नील्सन की दादी है, उन्होंने अपने खुद के भाई नोआ को मार दिया। सीजन 2 में हमें एग्नेस को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि उल्रिक की दादी और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नोआ की बहन है। Dieser Knoten lässt sich nur lösen, indem man ihn voll und ganz vernichtet. इस मोमेंट के पहले पूरे सीरीज में हमें नोआ को एज अ बैड गाय दिखाया गया था, लेकिन सीजन फिनाले में खुलासा हुआ कि वो कुछ नहीं बल्कि एडम के प्लान का एक प्यादा था। Du führst keinen Krieg gegen Gott. Du führst ihn gegen die Menschheit. शार्लेट ही उसकी बेटी है। पता लगने के बाद एडम ने उसे जो कुछ भी कहा था, नोआ ने सब कुछ पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर वहां एग्नेस आ जाती है और सिक मंडस में आने की वजह से अपने ही भाई को जान से मार देती है। एडम के बातों में आकर ये जोनस ही था जिसने माइकल के दिमाग में सुसाइड का आइडिया डाला था। Ich habe sie nicht gefunden. Jemand hat sie mir gezeigt. Wer? Du. एडम ने जोनस को बताया था कि साइकिल को रोकने के लिए उसे माइकल को खुद की जान लेने से रोकना होगा, लेकिन हमें बाद में पता चला था कि माइकल ने तो कभी सुसाइड के बारे में सोचा ही नहीं था। ये खुद एडम ही था जिसने जोनस से अपने ही पिता के दिमाग में सुसाइड का आइडिया डलवाया। Vielleicht bist du gar nicht hier, um mich aufzuhalten, sondern um mir überhaupt erst zu zeigen, was ich tun muss. एडम ने खुलासा किया कि वो ही जोनस है, उससे लगभग 50 साल बड़ा। Das kann nicht sein. Ich bin du. इस पल तक ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो सरप्राइज नहीं हुआ होगा, मतलब कसम से उनको मानना पड़ेगा। ये वही पल था जब हम सभी के जुबान पर था व्हाट द फक। जो भी कुछ चल रहा है सब कुछ से परेशान होकर जोनस एडम से पूछता है कि वो कौन है। तभी एडम अपने कॉलर को खोलता है और अपने गले का निशान दिखाता है, एग्जैक्टली वही निशान जो कि जोनस के गले पर भी है। ये एडम वही जोनस है जो कि दुनिया को नष्ट करने पर तुला हुआ है और दूसरी तरफ ये वाला जोनस दुनिया को बचाना चाहता है। भाई साहब क्या ही ट्विस्ट था, मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। Es fehlt nur noch ein kleiner Schubs. शार्लेट को पता चल जाता है कि उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि उसकी ही बेटी एलिजाबेथ है। My body is a cage
ये बड़ा खुलासा सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में हुआ था, लेकिन बाद में इसे एडम ने नोआ को मरवाने के पहले उसे बताकर कंफर्म किया था। Charlotte ist deine Tochter. Sie ist Elisabeths Tochter. Und ihre Mutter. सीजन फिनाले में एक पिक्चर के थ्रू ये खुलासा हुआ था कि एलिजाबेथ और नोआ के साथ जो बेबी थी वो और कोई नहीं बल्कि शार्लट ही थी। एडम जोनस के सामने ही मार्था को मार देता है और उससे कहता है ये जरूरी है ताकि वो इंसान बन सके जिसे उसको बनना ही है। जैसा कि आप समझ सकते हो कि सीजन 2 का फिनाले हम सभी ऑडियंस के लिए बहुत ही इमोशनल था। अपोकलिप्स के दिन जोनस अपने माँ से मिलने के लिए अपने घर में वापस आता है, लेकिन वहां उसकी मुलाकात होती है मार्था से और ये डार्क शो का बहुत ही खूबसूरत पल था। लेकिन क्योंकि इस शो का नाम डार्क है, डार्क चीजें तो होनी ही है। वहां पर एडम आ जाता है और जोनस उस पर चिल्लाता है उससे झूठ बोलने के लिए, लेकिन एडम यहाँ अपनी बंदूक निकालता है और जोनस के सामने ही मार्था को गोली मार देता है। Lass mich aufhalten. Oder versuchen sie zu retten. जैसा कि जोनस और हम ऑडियंस मार्था के मौत से डील कर रहे थे, वहां पर एक और मार्था आ जाती है। ये सभी ट्विस्ट का बाप था, जहां मार्था ने जोनस के साथ हम सबको भी डरा कर रख दिया था। जब उससे पूछा जाता है कि वो कौन सी टाइम से आई है, तब वो खुलासा करती है कि वो दूसरी दुनिया की है। Frage ist nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt. और हम भी लाइक अरे बस करो यार, शो ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजिंग है। ये शायद से सीजन 3 का इकलौता लाइट मोमेंट था। Du hast uns nie erzählt, was da eigentlich genau passiert ist. Mir hast du es auch noch nie gesagt. Erzähl mal, Torben. Komm, erzähl. erzähl. Aber ihr müsst versprechen, dass es niemandem weiter erzählt. Erzähl. Letzten Sommer ist... ये पूरे सीरीज से ही चलता हुआ एक जोक है कि टॉर्बेन वॉलर कभी नहीं बता पाता कि उसकी आंखों के साथ क्या हुआ था। जब भी वो अपने आंखों के बारे में बताने वाला होता है, किसी न किसी तरह से वो इंटरप्ट हो जाता है। यहाँ तक कि ओरिजिन वर्ल्ड में भी वो इंटरप्ट हो जाता है। वो बताने ही वाला था कि उसकी आंखों में क्या हुआ था, लेकिन वहां पर अचानक से अंधेरा हो जाता है और इसी के साथ ये मिस्ट्री हमें कभी नहीं पता चला। Ist alles okay? Ist das jetzt die Apokalypse? Die Kerze. Ja, warte ich hier nach Feuer. Ja? प्रेग्नेंट हैना येलो जैकेट की तरफ देखती है और उसे थोड़ा सा डेजा वू महसूस होता है। Hey, everything okay? I'm not sure. I think I just had a deja vu or something. इस पॉइंट तक एडम और ईव की दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, लेकिन किसी तरह से ये चीज अभी भी रह गई थी। अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये भी है और एक ग्लिच इन द मैट्रिक्स। और इस जैकेट को देखने के बाद हैना अपने बच्चे का नाम जोनस डिसाइड करती है। I always thought Jonas was a good name. द स्ट्रेंजर, जो कि अब काफी हद तक एडम की तरह दिखने लगा था, वो अपने ही मां हैना को जान से मार देता है। हालांकि काफी लोगों को हैना पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी मौत बहुत ही भयानक था। आखिरकार ये उसका अपना बेटा ही था जिसने उसकी मर्डर किया था। ये वो पल था जब द स्ट्रेंजर ने आखिरी कदम लिया था और फिर वो एडम बन चुका था। जोनस और मार्था का आखिरी सीन, जहां जोनस मार्था से कहता है कि हम परफेक्ट मैच है और किसी चीज पर भरोसा मत करना। You and I are perfect for each other. Never believe anything else. जब ये दोनों गायब हो जा रहे थे, तब जोनस मार्था की तरफ देखता है और ये क्लासिक लाइन बोलता है जिसको हमने पहले भी काफी बार सीरीज के दौरान सुना था, लेकिन इस सीन ने हम सबको रुलाकर रख दिया था। तो ये थे डार्क सीरीज से कुछ बेस्ट मोमेंट्स जो हमारे दिमाग में हमेशा रहेंगे। अगर कोई सीन मुझसे मिस हो गया हो तो कमेंट में बताएं।
सरप्राइजिंग ट्विस्ट से लेकर इमोशनल टर्न्स तक इन मोमेंट्स ने साबित किया कि क्यों डार्क इतना स्पेशल है। अगर आपने इस सीरीज को देखा है तो आपको पता होगा कि कैसे इन इवेंट्स ने इस कॉम्प्लेक्स स्टोरी को शेप दिया है। मिस्टीरियस टाउन विंडन को अलविदा कहते हुए ये पले हमारे साथ हमेशा रहेंगे, जो कि दिखाती है कि डार्क सिर्फ एक शो ही नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि हम स्क्रीन के डार्क होने के बाद भी कभी नहीं भूलेंगे।